हेलो फ्रेंड्स। पद्माक्षी माइंड लिंकर टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ इसका विषय है कि लोग आपको देखकर शॉक्ड क्यों हो रहे हैं। तो यह एक टाइमलेस रीडिंग है और ये जब भी मिलेगी इसके मैसेजेज आपसे ज़रूर रेजोनेट करेंगे। और यह एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ ही करें। तो पॉजिटिव माइंड से इस रीडिंग को देखिएगा। तो जो ये आज की रीडिंग है कि लोग आपको देखकर शॉक्ड क्यों हो रहे हैं, ऐसी आपकी पर्सनालिटी में क्या निखार आ गया है या आपके साथ ऐसा क्या हो रहा है जिसे देखकर लोग शॉक्ड हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है जिसे देखकर लोग शॉक्ड हो रहे हैं। लोगों ने यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है कि लोगों ने आपको बहुत हार्ड वर्क करते देखा है। आपने बहुत मेहनत की है, आप जो कुछ भी करते हैं उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं और आपने पास्ट में काफ़ी मेहनत की है। और अब जो है उसका फ्रूटफुल रिजल्ट अब आपको मिलना शुरू हो गया है। और आप अपने गिफ्ट के साथ या जो कुछ भी आपको मिल रहा है उसके साथ अब आप भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। और लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि आप जिस पर काम कर रहे हैं, जितना आप इस पर हार्ड वर्क कर रहे हैं, ये चीज़ें कभी आपके लिए काम करेंगी। लेकिन आपको विश्वास था, आपको अपने इंट्यूशन पर विश्वास था, आपको अपने सोच समझ पर विश्वास था, आपके अंदर जो शक्तियाँ थी उस पर आपको विश्वास था कि एक दिन ये चीज़ें मेरे साथ ज़रूर काम करेंगी। और आपने बहुत मेहनत की है उसके लिए, जहाँ पर कि लोगों को ये समझ में आ रहा था कि ये समझ में नहीं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आप किस पर वर्क कर रहे हैं, लेकिन आप कर रहे थे। या उनको दिख रहा था कि आप किसी चीज़ पर बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन उनके समझ से बाहर की चीज़ें थी। वो समझते भी थे और नहीं भी समझते थे, दोनों चीज़ें थी। लेकिन आपने एकांत में रहकर अपने ऊपर पूरी तरीके से काम किया, आप जो चाहते थे उस पर पूरी तरीके से काम किया। आपने हर चीज़ को बड़ी ही बारीकी से समझा, जाना, यहाँ तक कि आपने हर क्षेत्र में कुछ न कुछ नॉलेज गेन की। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसमें आपको थोड़ी बहुत नॉलेज नहीं थी, और नॉलेज के साथ आपको ये भी पता था कि किस चीज़ का किस चीज़ पर कितना प्रभाव पड़ता है। चाहे कोई खाने पीने की चीज़ है, चाहे कोई बीमारियों के लक्षण हैं, चाहे कोई अम, दैनिक चीज़ों में जो जैसे हम रहते हैं, जो शैली अपनाते हैं, उन चीज़ों का हमारी सेहत पे क्या असर पड़ता है या सामाजिक चीज़ों पर क्या असर पड़ता है। जो हमारे भाव विचार होते हैं उसका हमारे जीवन पर और हमारे लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी भी थी, उसके परिणाम भी आपको पता थे और सब बहुत अच्छे तरीके से आपको मालूम थे। इसलिए आपने अपने ऊपर वर्क किया। और जिस समय आप ये हार्ड वर्क कर रहे थे, उस समय में आपकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। आप लोगों को ऐसे ही दिखाई दे रहे थे, आपका ऑरा तो लोगों को बहुत प्रभावित करता था, लेकिन आपको लोग ऐसे ही देख रहे थे कि ये जो भी काम कर रहे हैं, इसमें ज़िंदगी में इनको ग्रोथ नहीं मिलेगी। आपका रहन-सहन, पहनावा-ओढ़ावा जो कुछ भी था, उनको लगता था कि आप ऐसे ही एक पुअर ज़िंदगी जीते रहेंगे। लेकिन एक समय के बाद जब इसका रिज़ल्ट आया है या जिस तरीके से वो आपको लाइट में देख रहे हैं, तो वो बहुत शॉक्ड हो रहे हैं कि इन चीज़ों पर भी किसी को ऐसी सफलता या ऐसी चीज़ें हासिल हो सकती हैं।
इस तरीके की भी नॉलेज किसी को मिल सकती है। और कहीं न कहीं ये नॉलेज आपने अपने माइंड से इस तरीके से हासिल की है कि जैसे सब कुछ आपको अपने आप पता चल गया कि किस चीज़ का क्या परिणाम होता है, किन चीज़ों से क्या दिक्कतें होती हैं, किन चीज़ों से क्या खुशी मिलती है और कौन-सी चीज़ें हमारे शरीर में, हमारी बाहरी दुनिया में कैसे काम करती हैं। तो आपकी नॉलेज को देखकर, आपके हार्ड वर्क को देखकर, आपकी समझ को देखकर लोग शॉक्ड हो रहे हैं। और लोग आपको देखकर क्यों शॉक्ड हो रहे हैं। आपने बहुत सारी नॉलेज गेन की है और अपने बलबूते पर की है। आपने जो भी आपके पास थोड़े बहुत पैसे थे, आपने उसको नॉलेज गेन करने में खर्च किया। जो भी आपको कहीं से भी जो ज्ञान मिलना था, जो कुछ भी आपको समझ लेनी थी, जिसके बारे में आपको जानकारी लेनी थी, आपके पास पैसे बहुत कम थे लेकिन उस पैसे का आपने ऐसा सदुपयोग किया कि जिससे आपके भी जीवन में बदलाव हो सके और आप और लोगों के भी जीवन में बदलाव ला सकें। ऐसे काम आपने किए हैं और इसके लिए आपने बहुत कड़ी मेहनत की है। आज जो कुछ भी अकेले में रहकर लोगों से दूर हटकर जिस तरीके से आपने सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ी हैं, जिस तरीके से सारी चीज़ों की आपने नॉलेज ली है, वह चीज़ें लोगों के समझ से परे थीं। लेकिन आपको कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें आपने अपने ज्ञान से लोगों को स्तब्ध न किया हो। आप जो बातें बोलते हैं, आप जो बातें कहते हैं या जिस तरीके से आप सोचते हैं और आपकी सोची और कही बात जिस तरीके से लोगों के सामने आती हैं, सही बनकर आती हैं, लोग यह देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि कैसे आपको हर चीज़ पहले से पता हो जाती है, कैसे आपको हर क्षेत्र में इतना ज्ञान होता है, कैसे आप सारी चीज़ों को समझ जाते हैं। कोई व्यक्ति एक चीज़ में स्पेशलिटी हासिल करता है, लेकिन आप जो है कई क्षेत्रों में आपने बहुत सारी चीज़ों की जानकारी कर रखी है। और ये जानकारी ऐसे ही नहीं होती है, ये कहीं न कहीं आपकी अच्छे विचारों के कारण आई है। आप कहीं न कहीं जो अपने साथ जुड़े थे, तो बहुत सारी चीज़ें ईश्वर ने गिफ्ट के तौर पर आपको दी हैं। और वह शुरू से आपको ईश्वर ने आपको पुश किया कि आपको इन सारी चीज़ों की जानकारी लेनी भी चाहिए। मुझे लगता है कि जब कभी आप बहुत छोटे रहे होंगे, तो लोग खेलने कूदने में व्यस्त रहते रहे होंगे और आप जो है कोई न कोई ज्ञान किसी न किसी किताब से हमेशा ही लेते रहे हैं और आपको पढ़ना बहुत अच्छा लगता रहा होगा। किसी महापुरुष की जीवनी पढ़ना, रामायण महाभारत पढ़ना या किसी भी तरीके की किताब पढ़ना और उसके बारे में जानकारी रखना। और यह भी है कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपकी मेमोरी बहुत शार्प है। आप जो चीज़ पढ़ लेते हैं, एक बार जो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाती है, वह चीज़ आपकी जल्दी भूलती नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका जो दिमाग है, वह उन्हीं चीज़ों को अपने अंदर स्टोर करता है, जो काम की चीज़ें होती हैं। जो काम की चीज़ें नहीं रहती हैं, उस चीज़ को शुरू से आप में आदत थी कि आप बिना काम की चीज़ों को यूँ ही निकाल कर फेंक देते थे। तो जब इस जगह पर रहना रहता है, लोगों के बीच में हमें रहना रहता है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जब आपसे पूछी जाती थी कि क्या आपको याद है, तो वो जो बिना मतलब की चीज़ें थी वो आपको याद नहीं रहती थी। तो कहीं न कहीं आपको लोग ऐसा ही समझते थे कि ये मूर्ख हैं, इनको किसी चीज़ का पता नहीं है। लेकिन वो नहीं जानते थे कि आप कितनी कीमती चीज़ स्टोर करके अपने अंदर बैठे हैं। क्योंकि आप बेकार की चीज़ों को निकाल देना और जो काम वाली चीज़ें हैं उनको अपने दिमाग में रख लेने की कला शुरू से ही आप बखूबी जानते थे। और यही कला आपको आपकी सीढ़ियाँ सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने में काम आई हैं। जो पुराने ज्ञान थे, पुरानी नॉलेज थी, वह अब आपके काम आ रही है बहुत सारी चीज़ों में। आपके करियर में भी, आपकी डेली रूटीन में भी, डेली लाइफ में।
और जिसकी जो ज़रूरतें हैं छोटी मोटी उसमें भी हेल्प करने के लिए वो सारी चीज़ें आपके काम आ रही हैं। लोग आपको देखकर शॉक्ड क्यों हो जा रहे हैं? लोगों ने समझा था कि आप जब इस स्थिति में हैं और इतने दिन से हार्ड वर्क कर रहे हैं तो आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला है, इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन अब जब आपको वो अलग पर्सनालिटी में देख रहे हैं, अलग लाइट में देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आप जिस तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ भी आप जा रहे हैं, आपकी एक अलग आभा मंडल है। आप जहाँ जाते हैं वहाँ का माहौल बदल जाता है, वहाँ का मौसम बदल जाता है। आप जैसा अपने लिए चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही माहौल हो जाता है, वैसा ही मौसम हो जाता है। यहाँ तक कि आपके कंफर्ट के अनुसार प्रकृति भी अपने रूप को बदल लेती है। ये देखकर वो लोग शॉक्ड हो रहे हैं कि कैसे इनकी सारी चीज़ें इनके मुताबिक चल रही हैं। जबकि वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, जो भी लंबे समय से अपना एक-एक प्लान स्टेप बाय स्टेप उन्होंने उठाया होगा, बहुत सारे अपने लिए काम कर लिया होगा और उनको लगा होगा कि ये काम मैं करूँगा तो मेरे साथ ये लंबे समय तक रहेगा। और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपने सराउंडिंग में इकट्ठा की थी जो उनको लगता था कि उनके जीवन में ज़रूरी है। लेकिन कोई भी रिश्ते नाते या कोई भी लोग एक अच्छे आभामंडल, एक अच्छे ऑरा की तरफ ज़रूर खींचते हैं और आपका ऑरा, आपका आभामंडल ऐसा ही हो गया है कि आप किसी से बात करें या ना करें, आप किसी के पास जाएँ या ना जाएँ, आप जहाँ भी निकलते हैं, आपकी एक अलग ही चमक बिखर जाती है। यहाँ तक कि जब आप जिधर जाते हैं, उस तरफ की खुशियाँ, उस तरफ का माहौल ऐसा हो जाता है कि आपके आने की आहट, आपके जाने की आहट पहले से ही लोगों को पता चल जाती है। आपकी इस खूबसूरत व्यक्तित्व को देखकर और अंदर की इस आभा मंडल को देखकर लोग शॉक्ड हो रहे हैं कि ऐसी कौन-सी पावर इनके अंदर हो गई है। आप लोगों का बहुत ख्याल रखने वाले हैं, आप एक बहुत अच्छे पर्सन हैं। आप में मातृत्व के गुण ज़्यादा हैं, आप सबका अपने बच्चे की तरह ध्यान रखते हैं। जो कोई भी आपके पास आता है, आप उसी हिसाब से सबका ख्याल रखते हैं। और वह जो आपके अंदर एक मातृत्व का गुण है, चाहे आपके साथ कोई कितना भी गलत करे, आप बहुत अच्छे तरीके से लोगों को माफ़ भी कर देते हैं। और यह चीज़ आपके ऑरा को एक अलग ही रंग देती है। जैसे आपका पूरा पर्सनालिटी ऐसी चमक से भर जाता है, ऐसी दमक से भर जाता है कि लोग आपको देखते ही रह जाते हैं। उनको इसका वो मानने को भले तैयार ना हो, लेकिन उनको इसका एहसास हो जाता है कि आपकी लाइफ एक मैजिकल लाइफ है। आप जहाँ भी रहते हैं जैसे वहाँ मैजिक सा हो जाता है। आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ ऐसी खुशियाँ बिखर जाती हैं कि लोगों को अपने आप बहुत वहाँ अच्छा लगने लगता है। लोग अपने लोगों से जुड़ने लगते हैं। जिससे आप जुड़ते हैं उससे लोग भी जुड़ते हैं। जिसको आप नकार देते हैं उसको लोग भी नकार देते हैं। ऐसी आपकी पर्सनैलिटी है। तो आप की पर्सनालिटी, इस पर्सनालिटी को देखकर लोग बहुत शॉक्ड हो रहे हैं। उनको कभी पहले ये नहीं पता था कि कभी आप भी इस रूप में आएँगे। इसलिए कभी न कभी किसी न किसी ने आपको बहुत गलत समझा, आपका कहते हैं अंडर एस्टिमेट किया है आपको। लेकिन अब जब वो देख रहे हैं आपको इस ऑरा के साथ, इस व्यक्तित्व के साथ, जिस तरीके से देख रहे हैं जैसे लगता है कि डिवाइन पावर आपको खुद सजा संवार रही है। आपके अंदर वो पूरी डिवाइन एनर्जी को ही महसूस करते हैं। जब भी आप चलते हैं, बोलते हैं, जिस तरीके से आपके माफ़ करने का गुण है, जिस तरीके से आप व्यवहार करते हैं, उनको कहीं न कहीं एहसास हो जाता है कि कोई साधारण आदमी के बस की बात ये सारी चीज़ें नहीं हैं। उनको लगता है कि आपके साथ हर पल ईश्वर रहते हैं। इसीलिए आपका आभा मंडल इतना दमकता रहता है। तो इसको देखकर लोग शांत होते हैं। और आगे देखिए कि आपको देखकर लोग शांत क्यों हो जाते हैं।
आपको देखकर लोग सॉफ्ट क्यों हो रहे हैं? आपको देखकर लोग सॉफ्ट क्यों हो रहे हैं? कुछ लोग ऐसे थे कि उन्होंने शुरू से ही आपको बहुत कष्ट पहुंचाया। हर बात पर उन्होंने आपका मजाक बनाया, हर बात पर उन्होंने आपको ताने दिए, हर बात पर उन्होंने आपको नीचा दिखाया। लेकिन जिस तरीके से आप की शक्तियों के द्वारा, आपने अपनी शक्तियों के द्वारा जिस तरीके से आपने अपने में तब्दीली लाई है, कहीं न कहीं वो इस बात से आपके प्रेज़ेंट जब जहाँ आप उपस्थित होते हैं, वहाँ आपको ये देखकर आपका सामना नहीं कर पाते हैं। इनको आपका आभा मंडल जलता हुआ सा लगता है। इनको लगता है कि वो आपके सामने खड़े नहीं हो पाएँगे, ये आपका सामना नहीं कर पाएँगे। इनको अपनी वो सारी काली करतूतें याद आती हैं जो इन्होंने आपके साथ की हैं। इनको ये लगता है कि ये ऐसे पर्सन हैं और हमने इनका दिल दुखाया है। कहीं न कहीं ये डर भी रहे हैं कि अब इनका क्या होगा? जो कुछ इन्होंने किया है भले दुनिया न जाने, लोग न जाने, लेकिन इनकी बातें इनके मन में हमेशा चलती रहती हैं और आपको ये आपके सामने आने से ये डरते हैं कि जिस तरीके का आपका आभामंडल होता जा रहा है, जिस तरीके से आप अपनी शक्तियों को बटोर रहे हैं, जो शक्तियाँ ये लोग आप में देखते हैं, उससे ये डर रहे हैं कि कर्मा कभी कहीं जाता नहीं है, ये लोग भी जानते हैं। तो कहीं न कहीं अपने कर्मों से ये लोग डर रहे हैं और आपके सामने ये कभी भी अब खड़ा होने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप एनर्जी का एक जीता जागता पावर हाउस हो गए हैं और ये लोग अगर आपके पास आएँगे तो ये लोग भी जल जाएँगे। इसलिए ये आपका सामना नहीं करना चाहते हैं। तो इसलिए ये आपके ऑरा को देखकर आपकी जिस तरीके से आपके अंदर की ऊर्जा है उसको देखकर ये लोग शॉक्ड हो रहे हैं। इनको आभास हो जाता है। पहले ये हर चीज़ का मज़ाक बनाते थे। हर चीज़ इनके लिए एक मज़ाक ही होती थी। लेकिन आपकी डिवाइन पावर के आगे ये जो लोग मज़ाक बनाते थे, वो सचमुच मज़ाक बन गए हैं। क्योंकि जिन-जिन चीज़ों का इन्होंने मज़ाक बनाया है, डिवाइन ने उन-उन चीज़ों का इनके साथ मज़ाक किया है। ये पूरे तरीके से लोगों के बीच में हँसी का पात्र बन गए हैं। लोग एक-एक चीज़ को देखकर इनको हँसते हैं, मुस्कुराते हैं और इस तरीके से इनको ये आभास होता है कि हमने एक डिवाइन सोल को जो है हर्ट किया था, इसी का शायद एक परिणाम है। ये बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि ये हमारे कर्मों का परिणाम है। लेकिन तब इनको नहीं पता था कि आपके अंदर ये खूबियाँ हैं, ये शक्तियाँ हैं, तो इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया और जानकारी के बाद भी इन्होंने जल्दी इस बात को स्वीकार नहीं किया कि नहीं आपके अंदर कुछ पावर है। अब जब इनके ऊपर प्रकृति का डंडा पड़ रहा है या प्रकृति पूरी तरीके से जब इनका मजाक बनाने लगी है, तब इनको समझ में आया है कि हमने किससे छेड़छाड़ की थी और किसके साथ हमने गलत किया था। अब इनको कहीं न कहीं अपने कर्मों से बहुत डर लग रहा है और आपको तो फेस करने से इनको डर लगता ही है। तो अब ये बहुत शॉक्ड हो रहे हैं कि कैसी ऐसी भी पावर किसी में होती है क्या? अब ये आपसे दूर-दूर रहने लगे हैं, ये नहीं चाहते हैं आपके नज़दीक आना। ईश्वर ने तो आपको इनसे दूर कर ही दिया था, लेकिन ये भी अब आपको जल्दी फेस नहीं करना चाहते हैं, ये भी आपसे दूर-दूर ही रहना चाहते हैं। क्योंकि इनको जो है अपना कर्मा मिल रहा है, ये नहीं चाहते हैं कि इनकी कोई भी जानकारी आप तक पहुँचे कि ये अपने जीवन में क्या फेस कर रहे हैं, इनके साथ क्या चल रहा है, किस तरीके का चीज़ें इनके कहते हैं ना कि नीचे से ज़मीन ही खिसक गई है, पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई है। इनका जो कोई ठोस आधार था जिसके बूते पर ये आपके साथ इतना गलत करते थे, अब वह उनका आधार एकदम समाप्त हो गया है।
ईश्वर ने पूरी तरीके से जिन चीज़ों पर इनको घमंड था उसी को इनसे छीन लिया है। अब ये एक कटे वृक्ष की तरह से, एक टहनी टूटी डाली की तरह से हैं कि कब इनका कैसा समय आ जाएगा, ये कितना नीचे गिर जाएँगी, ये बड़ी मुश्किल से अपनी इमेज को बनाए रखे हुए हैं कि नहीं सब ठीक-ठाक है, सब ठीक-ठाक है। लेकिन वास्तव में यह है कि यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है, इसलिए ये आपको फेस करने से डरती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इनके अपने कर्मों का बहुत डर लगा रहता है। कहीं न कहीं ये हार्ट के पेशेंट भी होंगे और उनको अपने हार्ट में बहुत जलन और दर्द महसूस होता होगा। तो ये सब इसी कारण है क्योंकि इनका कर्मा इनको डरा रहा है। ये जान रहे हैं कि हमने बहुत बुरे कर्म किए हैं। इनका कर्मा इनको बार-बार डरा रहा है और वह किसी न किसी रूप में ऐसे भी आता है कि ये खुद भी डर जाते हैं कि आगे क्या होने वाला है। ये आपसे व्यवहार रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपसे बहुत अच्छा व्यवहार रखें, जो कुछ बीत गया, अब जो है उसको ठीक करें, लेकिन प्रकृति इनको घुलने-मिलने नहीं दे रही है। प्रकृति दिखा रही है कि नहीं आप अलग रंग के हैं और वो अलग रंग के हैं। जब तक आप माफ़ी नहीं माँग लेते, अपने कर्मों को पूरी तरीके से स्वीकार नहीं कर लेते कि मैं क्या हूँ, मैंने आपके साथ क्या किया, जब तक ये स्वीकार नहीं कर लेते हैं, तब तक इनके कर्मों की कोई माफ़ी नहीं मिल सकती। और ये इस चीज़ को ये देखकर बहुत शॉक्ड हो रहे हैं कि आप दिन प्रतिदिन एक ऐसी लाइट में जा रहे हैं कि जहाँ हर पल चाहे आप किसी से मिलें या ना मिलें, हर पल लोग आपकी तारीफ़ करते रहते हैं, आपकी अच्छी चीज़ों के बारे में बोलते रहते हैं, आपके हर अच्छे गुण को गिनाते रहते हैं। लेकिन ये सब देखकर अब ये इनके मुँह पर, पहले तो वो बहुत विरोध करते थे, लेकिन अब इनके मुँह पर ताले लग गए हैं, किसका-किसका ये विरोध करें, क्योंकि अगर विरोध करते हैं तो ये सबके सामने एक्सपोज़ हो जाएँगे। तो अब ये शॉक्ड हो रहे हैं कि इतना सब कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करने के बाद भी इनका रुतबा, इनकी जो पोजीशन थी वो कम नहीं हुई कहीं से भी। तो ये बहुत इस चीज़ के लिए बहुत शॉक्ड हो रहे हैं कि कै क्या किसी इंसान में ऐसी भी पावर हो सकती है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में शायद इस तरीके की चीज़ें अभी नहीं देखी थी। देखिए कार्ड गिर गया। आप अपनी ऊर्जा की बदौलत, अपने अच्छे नेक नियति के बदौलत आप अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर रहे हैं। आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। 10 ऑफ कप्स, वो देख रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं, आप अपने बीवी बच्चों के साथ हैं या अपने हस्बैंड के साथ, अपने परिवार के साथ आपका जीवन हर तरीके से खुशहाल है, हर तरीके से आपके जीवन में इमोशनल फुलफ़िलमेंट है, फ़िज़िकल फुलफ़िलमेंट है, मटेरियल फुलफ़िलमेंट है, हर तरीके की विश आपकी कंप्लीट हो रही है। एक बहुत ही खुशहाल परिवार जिसको कहा जाता है, उस तरीके की आपके जीवन में रोशनी है। और ये लोगों से भी ये सुनते आ रहे हैं आपकी तारीफ़ कि वो उन्होंने उनके कर्म इतने अच्छे थे, उन्होंने इतना अच्छा किया था, कभी उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया, इसलिए उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो सिर्फ़ ये लोगों को कहते हुए सुनते हैं, चूँकि ये जान रहे हैं कि हमारे अंदर क्या-क्या चीज़ें थी, क कोई भी बात बहुत लंबे समय तक किसी से छिपी नहीं रहती है। इन्होंने बहुत छिपाने की कोशिश की और आपको गिराने की कोशिश की, लेकिन एक समय आया कि लोग इन्हीं के मुँह पर बहुत सारी आपकी तारीफ़ करके चले जाते हैं और ये चुपचाप सुनते रहते हैं, जबकि इनको इस बात का बहुत क्या कहते हैं शॉक्ड होता है, इनको धक्का लगता है कि मेरे ही मुँह पर, मेरे ही सामने बहुत सारे लोग जो है इनकी तारीफ़ कर रहे हैं, जो ये पहले बर्दाश्त नहीं करते थे, लेकिन अब मजबूरी में इनको चुप रहकर सब सहना पड़ता है। ये इनकी मजबूरी है। और लोग आपको देखकर शॉक्ड क्यों हो रहे हैं? वो लोग वो देख रहे हैं कि हर तरीके की ब्लेसिंग आपके जीवन में है। चाहे वह घर से हो, बाहर से हो, लोग आपकी आप किसी से मिले-जुले, ना मिले-जुले, हर तरह से लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, आपके निर्णय की तारीफ़ कर रहे हैं, आपकी हर चीज़ की वो तारीफ़ कर रहे हैं कि किस तरीके से आपने अपने परिवार को, खुद को मैनेज करके रखा है, आप कितनी मेहनत करते हैं, किस तरीके से
हर चीज़ को आप अपने साथ लेकर चलते हैं। यहाँ कहीं न कहीं इन लोगों ने जो भी बुरे कर्म किए थे, इन सारे लोगों को पता थे, लेकिन उनको ये भी लगता है कि कभी भी उन्होंने अपने परिवार की या किसी भी व्यक्ति की कोई भी गलत बात किसी तक पहुँचने नहीं दी। हमेशा ही उन्होंने इस बात को अपने तक ही रखा, कभी इन लोगों की कोई बुराई नहीं की। और इतने गंदे काम करने के बावजूद भी इन लोगों के साथ इन्होंने व्यवहार को बनाए रखा, इसलिए ईश्वर इनको भरपूर ब्लेसिंग भेज रहे हैं, जिसके कारण अब इनको ये इनको तकलीफ पहुंच रही है, ये सॉल्व हो रहे हैं कि कैसे लोगों को सारी बातें पता चल गई। इनको ये भी पता है कि आप किसी से कुछ नहीं कहने वाले हैं, लेकिन फिर भी इनको ये है कि कैसे ये सारी बातें लोगों तक पहुंच जाती हैं और कैसे लोग जान जाते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ है हमारे घर में, या लोग ऐसे कह रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी दबी हुई चीज़ें हैं, जो नकारात्मक चीज़ें हैं, जो नकारात्मक व्यवहार हैं, जब लोगों तक ये बात पहुंचती है तो लोग अपने आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इनके परिवार में, इनकी फैमिली मेंबर ने इनके साथ क्या किया होगा कि जो इस तरीके की बातें आपको उनके साथ कहनी पड़ी होंगी। तो लोग जब ये मुँह भी खोलते हैं किसी के सामने आपकी बुराई करने के लिए, तो लोग पहले से ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये लोग कैसे हैं, इन्होंने ज़रूर इस तरीके की कोई बात की होगी, तभी उन्होंने इस तरीके की बात की होगी। यहाँ पर भी इनका मुँह बंद हो जाता है और ये नहीं समझ पाते हैं कि ऐसी कौन सी पावर इनके अंदर आ गई है कि सब लोग इन्हीं के पक्ष में काम करते हैं। कोई हमारी तरफ से हमारे बातों को नहीं कहता है। और आगे देखते हैं कि लोग क्यों शांत हो रहे हैं। आप देख कर लोग क्यों शांत हो रहे हैं। ईश्वर और यूनिवर्स की क्या ऐसे मैसेज हैं ये बताने के लिए कि लोग क्यों शांत हो रहे हैं। आपको देखकर आपके पूर्वजों और यूनिवर्स से मैसेज ले रही हूँ कि ऐसा क्या है जिसे देखकर लोग शांत हो रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं लोगों को। सॉरी। आपके पूर्वज वो दिखाना चाह रहे हैं कि इन लोगों ने, जो भी आपके फैमिली मेंबर्स रहे होंगे या जो भी आपके ऐसे लोग रहे होंगे जो आपसे जलन रखते रहे होंगे, उन्होंने इनके अंदर की जो बुराइयां थी, इनका जो दिमाग था, इनकी जो सोच थी, उसके अंदर के जो कड़वी सच्चाई थी उन लोगों ने जान लिया। और पूर्वजों ने पूरी तरीके से इनकी सच्चाई को लोगों के सामने खोल कर रख दिया कि ये लोग कैसी सोच के हैं और किस तरीके के व्यवहार करते हैं। बहुत सारे ऐसे रिचुअल भी इनको करते हुए देखा गया होगा रात के अंधेरे में, कि जिससे लोगों को विश्वास हो गया कि ये जैसा दिखाते हैं वैसे हैं नहीं। ये इस तरीके के रिचुअल करते थे कहीं न कहीं, और किसी को कभी कुछ गलती से भी इनके मुँह से निकल जाता था तो लोग समझ जाते थे कि ये अच्छे लोग नहीं हैं, ये खुद भी अपने बुरा काम करते हैं और फिर इसका दूसरे के ऊपर ये ढिंढोरा पीटते हैं कि ये लोग ऐसे नहीं ऐसे हैं। इनके गलत सोच को ईश्वर ने बखूबी सबके सामने खोल के रखा हुआ है, इसलिए ये लोग पूरी तरीके से सॉफ्ट हैं। देखिए यहाँ भी यही कार्ड आया है कि इनकी माइंड, बॉडी, सोल पूरी तरीके से कालिक से भरी हुई थी, गंदी सोच से भरी हुई थी, गंदे इरादों से भरी हुई थी। पूर्वजों ने ये सारी चीज़ें खोल कर सबके सामने रख दी है कि जो भी यहाँ से गया या आप जब भी यहाँ से हटे हैं या आपके साथ कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं, इसमें इन लोगों का कितना रोल रहा होगा और किस तरीके से इन लोगों ने आपके साथ व्यवहार किया होगा। इसलिए लोग इनका मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं आपकी तरफ से। देखिए कि आप एक वॉरियर की तरह से थे, जो अगर आप ऐसे नहीं रहे होते, इतने स्पिरिचुअल नहीं रहे होते, तो इन लोगों ने आपके और आपके परिवार का नामो निशान मिटा डाला होता।
और किस तरीके से आपने एक योद्धा की तरह से अपने परिवार को सँभाला, अपनी इनकी नकारात्मक शक्तियों को सँभाला, बहुत सारी चीज़ों को अपनी तरफ आने से ध्वस्त किया। किस तरीके से इन लोगों ने आपके जीवन में कितनी बुरी चीज़ें फैलाईं, शायद इसका और लोगों को पता चल गया है कि ये लोग क्या-क्या करते हैं, और किसी ने बताया ज़रूर होगा कि इन लोगों के इरादे अच्छे नहीं थे आपको लेकर। तो लोगों को ये पता चला कि आप एक बहुत सच्चे और अच्छे व्यक्ति हैं, आप बहुत ग्राउंडेड व्यक्ति हैं। इन लोगों के गलत इरादों के कारण आपने अपनी ऐसी स्पिरिचुअलिटी के कारण ऐसी एक मजबूत फाउंडेशन तैयार की, जिसको ये हिला नहीं पाए। वरना तो ये यही दिखाना चाहते थे कि आप कितने बुरे इंसान हैं और कितनी बुरी आपकी सोच है। लेकिन जिस तरीके से ईश्वर और आपके पूर्वजों ने इन लोगों का ये खेल पलटा है और जिस एनर्जी में आपको ले आकर खड़ा कर दिया है, जो ये नहीं चाहते थे कि आपके जीवन में कभी भी ये सारी चीज़ें, ये खुशियाँ आएँ, और इसको देख कर लोग शॉक्ड हो रहे हैं कि इन लोगों ने कौन-कौन से कितने गंदे खेल आपके परिवार के साथ खेले, लेकिन फिर भी कहते हैं जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो आप इतनी अच्छी एनर्जी में आए, एक स्पिरिचुअलिटी के सहारे आपने अपने पूरे परिवार की रक्षा की, अपनी खुशियों की रक्षा की, और लोगों की भी सहायता करते हैं, और बड़ी ही अच्छे भाव से करते हैं, अच्छे विचारों से करते हैं। तो ये चीज़ें लोग अब इनके मुँह पर कह देते हैं। पहले लोग कहीं न कहीं इनके प्रभाव में आ जाते थे, लेकिन अब लोग इनके प्रभाव में नहीं आते हैं, क्योंकि इनकी शख्सियत, इनकी चालाकियाँ, इनकी जो अंदर की जो नकारात्मक सोच है, लोगों के सामने खुल के आ गई है, और इनसे अब कोई बहुत मतलब भी नहीं रखना चाहता है। तो ये लोग अब किसी के सामने किसी भी तरीके से मुँह दिखाने के लायक नहीं बचे हैं, ना कुछ बोल पाते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये कार्ड निकला है, क्योंकि ईश्वर, यूनिवर्स आपकी रक्षा कर रहे हैं। यूनिवर्स दिखाना चाहते हैं लोगों को कि आप कैसे व्यक्ति हैं, आप एक स्टार सीड हैं। आपके जो भी एंसेस्टर जो स्टार बन गए हैं, वो इनकी गलत चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं, परख रहे हैं, और वो भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और इनके गलत इरादों को, गलत चीज़ों को जाने-अनजाने लोगों के सामने तक वो खुद लेकर आए हैं, जिससे इनकी बहुत सारी पोल लोगों के सामने खुल गई है। तो ये शॉक्ड हो रहे हैं कि ऐसी कौन-सी पावर है कि ये बैठे-बिठाए हम लोगों की सारी चीज़ों का पर्दाफ़ाश कर दिए, और मुँह से एक ज़बान भी नहीं बोले, और सारी चीज़ें हमारे लोगों के सामने एक्सपोज़ हो गई। तो ये लोग शॉक्ड हो रहे हैं आपको देखकर, आपकी पावर को देखकर। तो ये रही आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो, तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करिएगा, और इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।